हेलो फ्रेंड्स, यदि आपकी भी बार बार प्रेगनेंसी लॉस हो रहा है, बार बार अबॉर्शन हो रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि आपको कितनी चिंता हो रही होगी या कितना मेंटली स्ट्रेस हो रहा होगा और ये कितना किसी लेडी को बुरा लग सकता है कि हम बार बार प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, बार प्रेगनेंसी हो भी रही है लेकिन बच्चा टिकता नहीं है, बार बार अबॉर्शन हो जाता है। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बट जो शुरुआती या बेसिक 5 कारण हैं वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहला कॉमन कारण है जो लोग नहीं देखते हैं, नहीं समझते हैं और कई बार ध्यान नहीं जाता है, वो है आपके थायराइड हार्मोन का लेवल। यानी कि जब भी आप अपना TSH का वैल्यू चेक कराएं तो TSH का वैल्यू प्रेगनेंसी के अंदर 2.5 के नीचे नॉर्मल माना जाता है। यदि आपका TSH का वैल्यू 2.5 के ऊपर आ रहा है यानी कि ये एबनॉर्मल है और आपको थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट की दवाई लेनी पड़ती है जिससे कि आपका हार्मोन का लेवल नॉर्मल हो सके, क्योंकि थायराइड हार्मोन बहुत ही क्रूशियल हार्मोन है प्रेगनेंसी के डेवलपमेंट के लिए। और यदि आपका वैल्यू ऊपर जा रहा है तो अबॉर्शन का सबसे कॉमन कारण है और सबसे मोस्ट इग्नोर्ड कारण भी है। तो आपका भी यदि अबॉर्शन बार बार हो रहा है तो आपको डेफिनेटली अभी की अभी अपना TSH वैल्यू चेक करवा लेना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि हिडन कॉजेज इन द यूट्रस, यानी कि यूट्रस के अंदर कोई अनसीन पर्दा पड़ा हो सकता है, यानी एक छोटा मोटा पर्दा होता है, बच्चेदानी के अंदर सेप्टम होता है या पर्दा होता है। कई बार वो 3D सोनोग्राफीज में भी नहीं पता चलता। जनरली हम लोग 3D सोनोग्राफी करवाते ही नहीं है, हम केवल 2D सोनोग्राफी कराते हैं और 2D सोनोग्राफी में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका सेप्टम मिस हो गया हो। यदि आपकी बच्चेदानी के अंदर पर्दा है और आपको पता नहीं है यानी वो डायग्नोस नहीं हुआ है, ये बहुत बड़ा रीज़न होता है अबॉर्शन होने का यानी बच्चा खराब होने का। तो इसका पता या तो 3D सोनोग्राफी से चल पाता, और यदि 3D सोनोग्राफी में भी नहीं पता चलता है तो अंदर से, तो उसके अलावा फिर हिस्ट्रोस्कोपी ही एक ऐसा टेस्ट है यानी कि बच्चेदानी की दूरबीन की जांच ही आपको करवानी पड़ेगी। तो हमें पता चल पाएगा कि अंदरूनी बच्चेदानी के अंदर क्या खराबी है। उसमें अंदर पर्दा हो सकता है, पॉलिप हो सकता है, सेप्टम हो सकता है, एडिजन्स हो सकते हैं या एंडोमेट्राइटिस यानी कि बच्चेदानी के अंदरूनी वॉल पे इन्फेक्शन हो सकता है। और ये तीनों चारों कारण ही बहुत बड़े कारण हैं जो कि आपके बच्चे के खराब होने का रीज़न हो सकते हैं यानी कि अबॉर्शन का कारण हो सकते हैं। और इसके साथ ही साथ यदि सब म्यूकोजल फाइब्रोइड हो, बच्चेदानी के अंदरूनी कोई छोटी मोटी गांठ हो, वो भी अबॉर्शन का कारण बनती है। तो ये सारी चीज़ें आपको दूरबीन की जांच से 100% क्लियर हो जाती है कि बच्चेदानी अंदर से कैसी है। जो तीसरा सबसे बड़ा कॉमन कारण है वो है जेनेटिक डिफेक्ट, यानी कि जब भी बच्चा बनता है उसमें बैलेंस ट्रांसलोकेशन के कारण बच्चा जो बना वो ऐसा बनता है कि जो अनवायबल होता है। और 50-60% केसेस के अंदर ये एक रीज़न होता है बच्चा खराब होने का। तो यदि पेरेंट्स के क्रोमोसोम्स ठीक हैं उसके बाद में भी बच्चा बनावटी तौर पर ख़राब हो सकता है, लेकिन यदि बार बार अबॉर्शन हो रहे हैं तो पेरेंट्स को अपना क्रोमोसोमल टेस्ट करवाना चाहिए। पेरेंटल कैरियोटाइपिंग का टेस्ट के नाम से ये टेस्ट होता है और पेरेंटल कैरियोटाइपिंग में पेरेंट्स के दोनों के क्रोमोसोम्स चेक किए जाते हैं कि उनके अंदरूनी कोई जेनेटिक खराबी तो नहीं है जिसकी वजह से आपका बच्चा भी खराब बन रहा हो या आपके बच्चे के जेनेटिक्स भी खराब हो जिसकी वजह से आपका बार बार अबॉर्शन हो रहे हो। चौथा बड़ा कारण हो सकता है ल्यूटियल फेस डिफेक्ट, यानी कि जब आपका इम्प्लांटेशन हो गया, बच्चा बन गया और एम्ब्रायो इम्प्लांट हो गया, उसके बाद में आपका अंदर का जो लेयर है वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है यानी आपके बच्चे को सपोर्ट नहीं कर पा रहा। ऐसी स्थिति में दवाइयाँ लेने से ल्यूटियल फेज को सपोर्ट किया जा सकता है, यानी कि इम्प्लांटेशन के बाद का जो फेज़ होता है जब तक प्लासेंटा डेवलप नहीं होता तब तक बॉडी के हार्मोन यानी कि बॉडी के प्रोजेस्टेरोन के कारण ही बेबी ग्रो कर पाता है। तो ऐसी स्थिति में कई बार हमें एक्सटर्नल प्रोजेस्टेरोन का सपोर्ट देना पड़ता है, यानी बाहर से हार्मोन की गोलियां या इंजेक्शंस देने पड़ते हैं। तो वो भी एक ज़रूरी चीज़ हो सकती है कई बार। तो वो एक बहुत ध्यान देने वाली बात होती है कि अगर आपके दोनों तीनों कारण नहीं है तो चौथा कारण ये भी हो सकता है। और एक पांचवा कॉमन कारण होता है एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम। इसमें कि खून के थक्का बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, यानी कि जो मदर से बेबी को ब्लड जाने की वेसल्स होती हैं जहाँ से ब्लड की सप्लाई होनी थी, उनके अंदर छोटे छोटे थक्के जमा हो जाते हैं जिसकी वजह से बेबी को सप्लाई नहीं पहुँच पाती है और बच्चा उसके कारण से न्यूट्रिशन के अभाव के कारण ख़त्म हो जाता है या ख़राब हो जाता है या अबॉर्शन हो जाता है। तो एक ब्लड टेस्ट के द्वारा पता चल जाता है कि आपको कहीं एप्ला की बीमारी तो नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यदि आपको एप्ला की बीमारी पॉजिटिव आती है तो उसमें खून पतला करने के इंजेक्शंस लगते हैं, इकोस्प्रिन की गोली दी जाती है जिससे कि आपके बच्चे को ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर मिलता रहे और उसको न्यूट्रिशन मिलता रहे और उसको अबॉर्शन को रोका जा सके। और इसके अलावा जब जेनेटिक रीजंस की बात करते हैं तो बच्चा बनावटी तौर पर ख़राब बना है, इसका टेस्ट करने के लिए जब भी अबॉर्शन हो जाता है और आप सफाई कराने के लिए जाते हैं तो जो बच्चे का प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन बोलते हैं यानी बच्चे का जो टुकड़ा होता है वो भी एक बार जेनेटिक टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है जिससे कि ये पता चल सके कि बच्चे के अंदर क्या खराबी थी। और यदि ऐसी कोई खराबी है जिसको कि रोका जा सकता है तो
उसका पता लगा लिया जाता है। फिर आईवीएफ के अंदर प्री जेनेटिक टेस्टिंग एक टेस्ट होता है जिसमें कि एम्ब्रियो बनाकर, यानी कि जब हम बच्चा बना लेते हैं तो उसका जेनेटिक टेस्ट पहले ही कर लेते हैं और उसी एम्ब्रियो को ट्रांसप्लांट किया जाता है जो जेनेटिकली हेल्दी है, यानी कि जिसके क्रोमोसोमल टाइप्स बिल्कुल सही बने हैं। तो इस प्रकार जेनेटिक कारण होने के साथ ही साथ इन्फेक्शियस कारण हो सकते हैं, हार्मोनल रीज़न हो सकते हैं, और इसके अलावा सबसे कॉमन कारण है थायराइड हार्मोन, और दूसरा कॉमन कारण है सेप्टम या बच्चेदानी के अंदर 2 बच्चेदानी होना, यानी कि एक हॉर्न के अंदर प्रेगनेंसी हो जाना और दूसरा हॉर्न खाली रहना, यानी बच्चे को स्पेस नहीं मिलता है, या फिर थक्का बनने की बीमारियां जिसको कि एंटीफास्फोलिपिड सिंड्रोम कहा जाता है। तो इस प्रकार यदि आपके भी बच्चे बार बार ख़राब हो रहे हैं तो आप ये बेसिक 4-5 टेस्ट करवा लीजिए, जिससे कि ये क्लियर हो सके कि आपका बच्चा ख़राब होने का क्या कारण है।